हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग जो मॉडल पेपर का सॉल्व कर रहे थे उसमें कुछ सवाल बच गया था, तो चलिए उसको आज सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ तक हम लोग सॉल्व किए थे या ये बच गया था। दिया गया है बेलन के किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल यदि पाई ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। बोल रहा है लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। इस टाइप का बेलन रहता है। इस टाइप का क्या रहता है बेलन। बोल रहा है इसके आधार का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका मान जो दिया गया है कितना दिया है? पाई ए स्क्वायर। पाई ए स्क्वायर यहाँ से पाई पाई कट जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, तो आर बराबर निकालें तो क्या आ जाएगा? रूट अंदर ए स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, अर्थात त्रिज्या बराबर कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है? ऊंचाई दिया गया है कितना? बी है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr का मान कितना आ गया? ए। अब क्या? एच का मान कितना है? बी। कितना हो जाएगा ये? 2πab। 2πab और सेंटीमीटर स्क्वायर किस में दिख रहा है? 2πab सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन इसका हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी शंकु में ऊंचाई 12 मीटर और त्रिज्या 5 मीटर हो तो तिर्यक ऊंचाई क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई अर्थात एल का मान बोल रहे निकालना है। तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है? रूट अंदर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, यही होता है तिर्यक ऊंचाई। आर का मान कितना दिया गया है? 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 25 प्लस एच का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 112 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 144। अब इसको जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 169, और 169 वर्गमूल 13। ये हो जाएगा इसका तिर्यक ऊंचाई का मान कितना आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर आ जाएगा ये। तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान बोल रहा है कितना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा और 1, यहाँ क्या दिया है? कॉट, इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा और क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? एलसीएम लेंगे तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। नीचे में क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन कट जाएगा। अब यहाँ क्या देख रहे हैं? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसका मान कितना होता है? 1 आता है। इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला सवाल है हम लोग को, cot 3x इज इक्वल टू साइन 45 इंटू कॉस 45 प्लस कॉस 60, इसका मान बोल रहा है कितना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। cot cot 3x कितना हो जाएगा ये? देखिए साइन 45 इंटू कॉस 45, साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 और कॉस 45 का भी 1/√2, और कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं?
कॉट 3x इज इक्वल टू, यहाँ 1/√2 है तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2, दो दो कैल्शियम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक और एक कितना हो जाएगा 2/2, अर्थात कितना 1 आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट 3x इज इक्वल टू कितना आया 1। अब कॉट में कितना का मान 1 होता है, कितना डिग्री का, तो देखते हैं यहाँ पे कॉट 1 बनाने के लिए इसको क्या लेना पड़ेगा, कॉट 45 डिग्री, इसका मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ कॉट कॉट मिल रहा है तो क्या हो जाएगा ये 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 45, यहाँ से x का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 15 या 45, x बराबर 45 डिग्री, सॉरी 15 डिग्री आ जाएगा। ये रहा इसका आंसर, 15 है इसमें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि x tan 45 डिग्री गुना cos 60 डिग्री बराबर दिया है sin 60 डिग्री गुना cot 60 डिग्री, तो इसको बोल रहा है x का मान कितना होगा इसमें। इसको भी इस प्रकार लिखेंगे, x और tan 45 का मान 1 होता है, cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, sin 60 का मान, या इसको आप यहाँ से काट भी सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन को लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट बनाइए क्या होता है, साइन 60 को क्या लिखते हैं √3/2, और कॉट 60 को क्या लिख सकते हैं, कॉट 60 को लिख सकते हैं 1/√3, √3 कट जाएगा ये, और ये भी कट जाएगा, तो x इजिकल टू क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये 1 वाला सही हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि a + b बराबर 90 डिग्री तो कॉट a का मान बोल रहा है निकालने के लिए, कॉट a को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a + b है तो इसको क्या लिख सकते हैं 90 - b लिख सकते हैं। अब एक जगह पर हम क्या लिख देंगे, एक जगह पर हम लिख देंगे 90 - b, तो कॉट एक जगह पर क्या लिख देंगे पूरा ये लिख देंगे 90 - b, और 90 - थीटा क्या होता है tan थीटा हो जाएगा, कॉट 90 - थीटा, तो tan b आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका tan b। अगला सवाल है, सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है 2 हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, इसमें बोल रहा कोट स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा -1 सेक इंटू सेक थीटा +1 बराबर x, तो x का मान बोल रहा है निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा a - b और a + b इंटू में है तो क्या हो जाएगा a² - b² होता है सूत्र। इसको क्या लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा, पूरा क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं, इसको बराबर x है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं सूत्र सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो सेक स्क्वायर यहाँ 1 को इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर -1, और ये माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा थीटा, अर्थात इतना जगह पर हम क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिखे थे सेक स्क्वायर थीटा -1, और इतना जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बराबर x दिया गया है, इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या tan स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख देंगे कोट स्क्वायर थीटा, और इसके जगह पर tan स्क्वायर थीटा बराबर x, और tan और कोट कितना होता है कट के 1 हो जाता है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। अगला सवाल दिया गया है,
4 tan थीटा बराबर 3, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस एन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 3/4 लिख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? P बोलते हैं और इसको B बोलते हैं। H निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ये, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? पी का मान दिया गया है कितना? 3 और बी का 4, तो क्या आ जाएगा इसका? यहाँ से अगर पी का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो 9 और 16 कितना आ जाएगा? 25, और 25 का वर्गमूल कितना? 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? यही सवाल था। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे tan थीटा जो होती है कितना होता है? यहाँ 3/4। यहाँ से h का मान हम लोग निकाल रहे थे 5 आता है। इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? b/h सूत्र होता है इसका, b/h। इसका क्या होता है? p/h। अगर b/h करेंगे तो b का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा b। तो यहाँ पर b का मान कितना है? 4, h का मान 5, अर्थात 4/5 इसका होल स्क्वायर है वहाँ पे। उसके बाद p/h, p का मान 3, h का मान 5, इसका स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 चौक 16, 25 आ जाएगा ये, 9 और ये कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा ये। तो कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम लेकर और भाग करिएगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। अगला सवाल है, किसी मीनार की ऊंचाई 35 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगा? छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगा ये पूछ रहा है। मान लेते हैं ये क्या है? मीनार है। ये क्या मान लिया? मीनार है ये। और इसका जो छाया है क्या हो जाएगा? छाया इसका तो इधर ही तो बनेगा। मीनार की ऊंचाई दिया 35 मीटर, ये 35 मीटर लिख दिए। उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। तो बोल रहा है छाया की लंबाई क्या होगी, अर्थात इसका मान बोल रहा निकालने के लिए। नाम रख सकते हैं आप इसका ABCD करके। अर्थात हम लोग क्या निकालेंगे? tan 45 कितना होता है? tan 45 p/b। p कितना हो जाएगा? ये 35। अब b कितना हो जाएगा जो निकालने बोल रहा है? BC। tan 45 कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पर क्या लिख देंगे? 1 इज इक्वल टू 35 और यह BC। तो BC यहाँ से कितना आ जाएगा? 35 ही आएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। अगला सवाल दिया गया, ये सवाल तो बनाए थे अभी, ये सवाल बनाए थे अभी। अगला देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका मान कितना होगा ये पूछ रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/sin लिख सकते हैं, और ये 1/sin तो है ही। अब ध्यान दिए, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/cos माइनस कॉस, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस। इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस बटा साइन। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ जब एलसीएम लेंगे और यहाँ पे 1 रख सकते हैं, क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। नीचे में क्या आ जाएगा? साइन थीटा। यहाँ से क्या आ जाएगा?
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे हम कॉस आएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे हम आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आएगा। अब ध्यान दीजिए, ये तो 1 हो जाएगा, ये जो है ऊपर का कितना हो जाएगा 1, लेकिन नीचे हम क्या बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, कॉस एक कॉस यहाँ है और एक कॉस यहाँ है, 2 हो जाएगा ये, अर्थात स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर वाले कट जाएगा, ये साइन स्क्वायर है और साइन एक यहाँ है और एक यहाँ है, क्या हो जाएगा पूरा कट जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर इसका 1 आ जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। दिया गया सवाल, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की इतना गुनी है, 1/√3 गुनी है, ऊंचाई जो है इतना गुनी है, तो क्या बोल रहा है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्तंभ लिया गया है एक, चलिए हम लोग भी स्तंभ लेते हैं एक, ये स्तंभ है, ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की इतना गुनी है। बोल रहा है स्तंभ की ऊंचाई जो है छाया की लंबाई की इतना गुनी है, छाया की लंबाई हम मान लेते हैं x है, और ये कितना है 1/√3 गुनी है ये, अर्थात यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √3 और h आ जाएगा। तब क्या बोल रहा है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, सूर्य का उन्नयन कोण ये बोल रहा निकालने के लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से ध्यान दीजिए, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, नहीं कुछ तो बटा में एक रख सकते हैं इसको। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं h/x, इसको यहाँ कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/√3, अर्थात h ये होता है, h ही तो है ये, h का मान कितना 1, तो इसका मान कितना √3, तो tan थीटा का सूत्र लगा दीजिए इसमें, इसका नाम भी रख सकते हैं ABCD करके। tan थीटा का सूत्र क्या होता है, tan थीटा का सूत्र होता है tan थीटा P/B, तो P ये हो जाएगा 1/√3, और tan थीटा और tan में इतना का मान के क्या होता है tan 30 डिग्री का होता है, यहाँ से tan क्या हो मैच किया तो हट जाएगा ये, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ये वाला आ जाएगा। अगला सवाल दिया गया है sin 50 प्लस cos 40 डिग्री इज इक्वल टू 2 sin A, तो ए का मान बोल रहा निकालने, इनमें से कोनो एक का चेंज कर दीजिए, लेकिन यहाँ साइन दिया है तो साइन में ही चेंज करिए इसको, इसको क्या लिख सकते हैं sin 50, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी तो sin 50 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा करेंगे कितना आएगा साइन ही तो आएगा, और इसके बराबर दिया गया कितना 2 sin A, इसको क्या लिख सकते हैं 2 हो जाएगा ये 2 sin 50 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा 2 sin A, 2 हट जाएगा यहाँ से, और साइन साइन मैच करेगा तो क्या हो जाएगा ये है, तो ये बराबर कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये बी वाला। अगला सवाल दिया गया है यहाँ 2 sin डिग्री अपॉन cos 52 डिग्री, कितना हो जाएगा इसका मान, यहाँ कुछ छूट चुका है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहना चाहिए 90 52 करिएगा तो कितना आएगा ये 38 डिग्री रहना चाहिए यहाँ पे
sin 38, तब इसको चेंज करेंगे कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। तो और ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा और क्या हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल दिया गया है, इसका मान बोल रहा है निकालने के लिए, तो क्या आएगा इसका मान। इसको भी यहाँ चेंज कर सकते हैं, देखिए यहाँ साइन कितना है 59, तो इसको भी चेंज करेंगे कितना आ जाएगा, ये साइन 31 है, इसको भी 59 बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर है और यहाँ से कॉस स्क्वायर बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये दोनों अगर ऐसा है तो यहाँ भी ऊपर में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, नीचे में भी 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ओवरऑल। अगला सवाल देखते हैं, 2 थीटा बराबर π/2 है तो सेक थीटा का मान बोल रहा है निकालने, तो यहाँ थीटा का मान कितना आ जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा π/4 अर्थात सेक π/4 को, अर्थात सेक 45 डिग्री का मान बोल रहा है निकालने के लिए, कितना होता है सेक 45 √2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी में दिया गया है यहाँ पे। हाँ, यहाँ से आ गया प्रोबेबिलिटी का सवाल, तो चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग। एक पासे के फेंक में 4 या 5 आने की प्रायिकता क्या है, जब एक पासा उछालेंगे तो क्या आएगा, कुल संभव परिणाम की संख्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, और कुछ आ सकता है एक पासा, यही आ सकता है। तो बोल रहा है 4 या 5 आने की प्रायिकता क्या है, तो 4 या 5, 4 आएगा या 5 आएगा, क्या बार आया 4 आया या 5 आया, कितना 2, लेकिन कुल प्रायिकता है कितना आ जाएगा यहाँ संभव 6, और कितना 4 या 5 तो 2 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये कटेगा तो 1/3, 1/3 आ जाएगा इसका, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। अगला सवाल दिया गया है, एक वर्ष में एक महीना यादृच्छ चुना जाता है, इसके अप्रैल या जून होने की क्या प्रायिकता है। एक वर्ष में क्या महीना होता है 12 होता है, तो 12 कुल 12 हो जाएगा नीचा, तो बोल रहा है इसका एक महीना चुना जाता है जो क्या है अप्रैल हो या जून हो, तो अप्रैल एक साल में क्या बार आता है एक ही बार, जून क्या बार आता है वो भी एक ही बार आता है, तो कितना हो जाएगा 2, और जब कटेगा तो कितना आ जाएगा 6, 1/6, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये बी वाला आ जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, 4 सिक्कों के उछाल में संभव परिणामों की संख्या क्या होगा। एक सिक्का हम लोग उछालते हैं तो कितना आता है हेड या टेल आता है, इसको क्या है 2 पावर 1 लिख सकते हैं, 2 पावर 1 लिख सकते हैं इसको। अब ध्यान दीजिए 2 सिक्का उछालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 पावर 2, 3 उछालेंगे तो 2 पावर 3, और 4 उछालेंगे तो 2 पावर 4, तो वही बोल रहा है 4 सिक्का उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम इसका क्या आ सकता है, तो 2 पावर 4, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी वाला आ जाएगा। अगला दिया गया है, एक पासे फेंकने पर अंक 6 नहीं आने की प्रायिकता क्या है। एक पासा को फेंकेगा और 6 नहीं आने की प्रायिकता क्या है, एक पासा फेंकेंगे कितना आएगा, यही तो आएगा 6 नहीं आएगा, तो बोल रहा है 6 नहीं आएगा तो ये सब तो आएगा, कितना है 1 2 3 4 5, 5 अंक आएगा, कुल संभव कितना 6 होता है, और 5 तो आएगा 5/6, ये रहा इसका आंसर। अगला सवाल दिया गया है, एक पासे की फेंक में, एक पासे की फेंक में पहले एक पासा फेंकेंगे तो क्या आ सकता है 2 आएगा 3 आएगा 4 5 6 आएगा, यही सब आ सकता है। तो बोल रहा है 3 और 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, तो कुल कितना आएगा 6 आएगा, तो बोल रहा 3 और 6 के बीच कौन कौन सा अंक आएगा, 3 और 6 के बीच क्या आएगा 4 और 5 आएगा, तो कितना अंक है ये 2 अंक, 1/3 आ जाएगा इसका आंसर 1/3, जो कि बी में दिया गया है। अगला सवाल दिया गया, 4 सिक्कों के उछाल में संभव परिणामों की संख्या कितना होता है 2 पावर 4 होता है, ये तो अभी देखे थे। अगला सवाल दिया गया 98 नंबर का, इतना का बहुलक क्या है, इसमें सबसे जो ज़्यादा बार कौन आया है, 4 के बार आया है, 1 2 बार आया है, 6 एक ही बार आया है, 5 3 बार आया है, तो यही हो जाएगा इसका बहुलक। बहुलक इसका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगला सवाल है, एक पासे को एक फेंक में
3 और 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, ये हम लोग भी देख चुके हैं सवाल। अगला सवाल दिया गया है, यदि 1, 4, x, 5 और y का माध्य 7 है तो x और y के बीच में क्या संबंध आ सकता है। माध्य बराबर सूत्र हम लोग जानते हैं, क्या होता है, माध्य इज इक्वल टू क्या होता है, माध्य इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से माध्य बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, माध्य बराबर जो दिया गया है क्या है 14x + 5 + y, सबको जोड़ दिए और कितना है 5 से भाग कर दिए और माध्य हम लोग को दिया गया है कितना 7, नहीं कुछ 7 का बट्टे में 1 लिख सकते हैं, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 5 10 और प्लस x + y और यहाँ कितना 5, जब वैदिक क्रॉस करेंगे कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10x + y और 10 इधर घट जाएगा, कितना हो जाएगा x + y = 25। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका। अगला सवाल है, बोल रहा है माध्यिका निकालने के लिए, तो सबसे पहले इसको बढ़ते घटते क्रम में लिखना पड़ेगा, कितना लिख रहे हैं 12 13, इसको जब बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो किस प्रकार लिख सकते हैं 12 13 16 17 18 19 लिख सकते हैं और टोटल इसमें कितना है 6 पद है। तो जब सम आता है तो इसको क्या होता है सूत्र उसका n/2 + n/2 + 1 इसका माध्य होता है, इतना पद का माध्य। तो n का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6/2 करेंगे कितना आ जाएगा 3 माह प्लस 3 + 1 हो जाएगा कितना 4 माह, इस पद का माध्य हो जाएगा 3 माह और चौथा 3 माह यहाँ क्या है ये हो जाएगा तीसरा पद यहाँ क्या है 3 है और 17 है, इसका माध्य निकालेंगे कितना आ जाएगा 16 17 और 2 अंक है तो 2 से भाग, कितना आ जाएगा ये 16 दूनी 32 1 33 33/2 कितना आ जाएगा ये 16.5, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है और ये लास्ट सवाल है, बोल रहा है इसका बहुलक क्या है, ये सवाल हम लोग देखे थे एक बार, 5 3 बार आ रहा है, इसका बहुलक क्या आ जाएगा, इसका बहुलक भी तो 3 5 ही आएगा। तो ये रहा हमारा 100 सवाल कंप्लीट हो गया।